बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। अब यहाँ आने से काफ़ी फ़ायदा मिला है। हुँ। वहाँ से कानपुर से लेके आए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब ना उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना हाँ, ना चल पाती थी, ना खाना-पीना खाना खाती खा नहीं पाती थी। थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ आने के बाद फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के ठीक 1 महीने बाद इन्हें तुरंत आराम मिल गया। इलाज यहाँ हो रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो 8 महीने पहले कैसी परेशानी थी? फिर कैसे इलाज हुआ आपका? हमको बहुत परेशानी रहे, ना खाना-पीना खा पाती रहें, तो सड़ा रहे मुँह बहुत ज़्यादा। तब हियाँ इलाज भई है, ऑपरेशन भया तब से अच्छी हैं, हुँ, खाना ना खा लेती हैं। हुँ। हुँ। अब तो कोई परेशानी नहीं है अब ऐसे? है परेशानी, अच्छा। जलन होती है, हाथन-पान में दर्द होती है हुँ, और मुँह में दाना-वाना पड़ जाते हैं, कभी-कभी, कभी-कभी ठीक हो जाते हैं। हुँ, दवा खाने से ठीक हो जाते फिर पड़ जाते हैं, यह परेशानी है। हुँ। हाँ। तो जब उस समय आपकी ऑपरेशन हुआ, आपकी सर्जरी हुई उसके बाद होने के बाद ऑपरेशन होने के बाद तुरंत आपको फ़ायदा महसूस होने लगा? हाँ, फ़ायदा है, अब 8 महीना हो गया इलाज कराते-कराते, अब आराम है। अच्छा। धीरे-धीरे फ़ायदा हो रही है। हुँ, जैसे दवा कह रहे भई चली दवा, वही दवा से फ़ायदा होएगी। अब अच्छा। है कमी थोड़ी-थोड़ी। हुँ, और कानपुर में दवा भई यहाँ दवा भई हमारे 15 लाख रुपया बर्बाद हो गए हुँ, दवा में। हुँ, अब है इलाज हो रही, बताओ कितने रुपया लाग गए। हुँ। हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर फ़िरोज़ खान ने आपकी सर्जरी करी, स्वभाव कैसा है? कैसा उनका स्टाफ़ का सब लगा वो सब बताएँ? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छी हमारी दवा करी है हुँ, और हमको अच्छा कर दिया। हुँ, पैसा तो सभी डॉक्टर ले लेते हैं। हुँ, हमारा शरीर अच्छा हो गया, हमारा बहुत शरीर बेकार रहा यहाँ आए थे। हुँ, हम उठ के बैठ ही ना पाई रहे। हुँ, हमको उठा के बैठाया जाता रहा, पानी मुँह में डाला जाता रहा, इतने हाल खराब रहे। यहाँ हमको इतनी आराम है। हुँ। अरे एकदम डॉक्टर हमका भगवान मिले हैं, हम अच्छी हो गई हैं। अच्छा। ये बताइए कि हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और डॉक्टर फ़िरोज़ खान ने क्योंकि पूरा सर्जरी करी, इलाज किया, तो कैसा लगा आपको हॉस्पिटल? जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे से बात करते हैं, यहाँ का स्टाफ जो है वो भी अच्छे से हिल-मिल के हम लोगों से बात करते थे, घर के तरीके से रखते थे मुझे। हुँ, महसूस नहीं होता था कि हम यहाँ दूसरे शहर में हैं या अपने शहर में हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। कानपुर से दूरी लगभग 250-300 किलोमीटर है बरेली की। तो बहुत दूर से आना होता है। ये जो खिंचाव है बरेली के लिए डॉक्टर फ़िरोज़ खान साहब के लिए, गौसे आज़म हॉस्पिटल के लिए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कानपुर में खुद काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा आपको हुआ है। तो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत अच्छे से सर, वहाँ तो इतना हम परेशान हो गए थे कि बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। 2 साल हमने वहाँ इलाज कराई, कोई भी फ़ायदा नहीं मिली। यहाँ आने से बहुत हमें फ़ायदा मिली। हमने जैसे कि मरीज़ से भी बात की, वो पूरी तरह सैटिस्फ़ाई भी हैं। लेकिन उनकी केस हिस्ट्री क्या है, वो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। जी, ये पेशेंट जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था। जब हमने बायोप्सी की तो उससे ये कन्फर्म हुआ कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये एक डेडली ट्यूमर है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। ओरल एंड मैग्लोफेशियल रीजन में मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होता है। तो हमने अर्ली स्टेज पे उसका डायग्नोसिस किया, उसका एक कंप्लीट एक्सिज़न किया और उसके बाद हमने फ्लैप सर्जरी करके उसको प्लास्टिक सर्जरी से पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया चीज़ को। तो यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉर्मिटी नहीं हुई पेशेंट के साथ, कोई और दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले पेशेंट को ल्यूकोप्लाकिक पैच थे, साथ में ये इरोसिव लाइकेन प्लेनस का भी केस है। दूसरी साइड इरोसिव लाइकेन प्लेनस हो रहा था, कुछ फेरिंक्स की साइड में भी और सॉफ्ट पैलेट की साइड में भी इरोसिव लाइकेन प्लेनस के पैचेस थे। तो हमने इरोसिव लाइकेन प्लेनस का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया उसके बाद और अब जो है पेशेंट बहुत अच्छा है। पहले जैसे उसने बताया कि पानी भी नहीं पी पा रही थी, मुँह में पानी डाला जाता था, लेकिन अब वो आराम से खा पी रहा है और वो ठीक है। हम लोग इसकी रिपीट बायोप्सी की तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्लिनिकली हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हम रिपीट एमआरआई स्कैन इनका करा चुके हैं और पेशेंट में कोई भी ट्यूमर अभी नहीं मिला है और जो बायोप्सी की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनके हिसाब से भी क्लियर हो चुका है ये ट्यूमर पूरी तरीके से। क्योंकि ट्यूमर की बात हो रही है, कैंसर की बात हो रही है, हिंदुस्तान में मुँह का कैंसर काफ़ी चलन में है जी। और मैं ये समझता हूँ जितनी रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसमें मुँह के कैंसर दूसरे नंबर पे आता है जो और ज़्यादातर मेल में होता है, लेकिन फीमेल पेशेंट में होने की वजह क्या है? और उस तरफ क्या आप जी, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए फीमेल पेशेंट में होने की वजह ये है कि मुँह का जो कैंसर है ना, वो ज़्यादातर गुटखा या बेसिकली हमको कहना चाहिए टोबैको, तम्बाकू के सेवन की वजह से होता है। तो कुछ फीमेल्स भी जो हैं वो तम्बाकू लेती हैं
पान के साथ में या गुटखा भी यूज़ करती हैं कुछ लोग। और ये जो कानपुर, हरदोई और कहना चाहिए लखनऊ की साइड में जो कुछ लेडीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा इस चीज़ का चलन ज़्यादा है। तो ये इसलिए, ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली मेल में ही होगा, अगर वो टोबैको च्यूअर है तो ये फीमेल में भी कॉमन ट्यूमर है, फीमेल में भी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये केस ऐसा है कि जो सेंसिटिविटी जो होती है टोबैको की, वो 6 टू 7% केसेस में ही होती है, और जो केस सेंसिटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आगे, और इसलिए उनका हम लोग स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो वो हम उसपे एक नई सीरीज़ बनाएँगे और उसमें पेशेंट को गाइड करेंगे।